आप सभी स्टूडेंट को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का घनमूल। तो देखिए, आज मैं आपको परिमेय संख्याओं का घनमूल किस तरह ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं ली हैं जिनका मैं आज आपको घनमूल निकाल के बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारी पहली संख्या है। क्वेश्चन ए है ये 125/1331। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, 125/1331। तो देखिए, हमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। ये तो देखिए, हम ए क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ए नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में ये आपका 125/1331 है। तो 125 का घनमूल हमें अलग निकालना है और 1331 का जो घनमूल है वो हमें अलग निकालना है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम 125 लिखेंगे ये, और यहाँ पर हम 1331 लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, इसके बराबर में एक लाइन खींचेंगे सीधी, ऐसे। इसके बराबर में एक लाइन खींचेंगे इस तरह, बिल्कुल सीधी। ठीक। अब देखिए, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड तैयार करने हैं। इसको हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 उतारा, 5 पंजे 25। इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25। फिर इसको हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। अब हम 1331 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये संख्या आपकी 11 से भाग होगी। ये आपका आ गया 11 एकम 11 है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बच गया, 3 उतार लिया, ये हो गया आपका 23। ठीक है, ये 23 हो गया। 11 दूनी 22, यहाँ 1 बचा, 1 बराबर में उतार लेंगे, ये हो गया आपका 11 है। 11 एकम 11 है। 121 को हम 11 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर 11 ही आएगा। और इसको फिर हम 11 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए, 125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके 5 गुणा 5 गुणा 5। 1331 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 11 है, गुणा 11 है, गुणा 11 है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 125 हमें 125 का घनमूल हमारा क्या हुआ? देखिए, 125 का घनमूल निकालने के लिए हमें 3 समान संख्याओं की ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? 3 समान संख्याओं की, ये जो बराबर में जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें 3 समान संख्याओं की हमें ग्रुपिंग करनी है। देखिए, 1 2 3, इसका एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है। तो 125 बटा, देखिए 125/1331, इसका हमें घनमूल निकालना था। घनमूल के लिए आपका ये चिन्ह लगता है, ध्यान देंगे, ये चिन्ह लगेगा और इसमें यहाँ पर कोने में 3 जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कंप्लीट जो चिन्ह है आपका ये, ठीक है, तो इसे कहते हैं घनमूल। यह आपका घनमूल का चिन्ह है। तो देखिए, 125 का जो घनमूल हुआ वो क्या आया, यहाँ से हम एक 5 ले लेंगे, 5, और यहाँ से हम एक 11 ले लेंगे, एक 11। तो देखिए 125/1331 का जो घनमूल है आपका वो है 5/11 है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। बी, देखिए बी क्वेश्चन हमारा क्या है, -512 बटा, देखिए माफी चाहता हूँ, 512 बटा -3375, 512 बटा
-3375। इस पूरी संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान यहाँ दें। हमें 512 का घनमूल अलग निकालना है, ये, और 3375 का घनमूल हमें अलग निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसको हम क्या 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से क्या हो गया आपका, ये हुआ आपका 256। ठीक है, 2 से 512 को यदि हम भाग करेंगे 256 आएगा। अब देखिए 2 से हम 256 को भाग करेंगे, ये आपका 128 आएगा। ठीक है, अब इसको हम 2 से फिर भाग करेंगे, तो 2 छिका 12 है और 2 चौका 8। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 तारा, 2 छिका 12। ठीक है, अब देखिए इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16। इसको 2 से फिर भाग करना है, 2 चौका 8। इसको फिर हमें 2 से भाग करना है, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4। इसको फिर 2 से भाग करना है, 2 एकम 2। तो देखिए 512 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे ये आ गए। ये जो बराबर में संख्याएं हैं, ये संख्याएं बराबर में हैं, तो ये सभी संख्याएं आपके 512 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम 3375 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसको हमें, ये संख्या 2 से तो भाग होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, और जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है वो संख्या 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी अंक यदि लास्ट में होता है तो वो संख्या कभी भी 2 से भाग नहीं होती। तो इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, 5 उतारा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब इसको फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ 2 बचा, 2 उतारा, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा, 5 उतारा 15 हो गए, 3 पंजे 15। इसको फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बच गया, 5 उतार लिया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। इसको हम 5 से भाग करेंगे, यह आपका 25 आ गया। इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25। इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे, तो ये हो गया आपका 5 एकम 5। तो देखिए इस तरह से हमें 512 बटा -3375 का हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए 512 का घनमूल क्या होगा, ध्यान दीजिए। 3 समान संख्याओं की हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, 1, 2, 3, ये इसका एक ग्रुप बन गया, ये 2, ये 2, ये 2, इसका एक ग्रुप बन गया, ये 2, ये 2 और ये 2, इनका भी एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ये तो देखिए 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 512 का जो हमारा घनमूल आया वो आपका 8 आया है। क्या आया है, 8। हर ग्रुप से हमें एक नंबर लेना है। यहाँ से 1 2 लेंगे, यहाँ से 1 2 लेंगे और यहाँ से 1 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 3375 का हमें घनमूल निकालना है, तो हमें सबसे पहले ग्रुपिंग करनी होगी। 3 3 3 इनका एक ग्रुप बन गया, 5 5 5 इनका एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप से एक नंबर लेंगे, इस ग्रुप से एक नंबर लेंगे, तो 3 पंजे 15 हैं। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, 512 बटा -3375 का घनमूल क्या होगा, ध्यान देंगे।
ये इसका संख्या का घनमूल क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए 512 का घनमूल क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल आपका हो जाएगा 8, ठीक है, बटा 3375 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक 3 लो, यहाँ से एक 5 लो, तो 3 पंजे 15, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि माइनस की जो संख्या होती है, माइनस की जो संख्या होती है उसका घनमूल माइनस में ही आता है, सही है। माइनस की जो संख्या होगी चाहे वो अंश में हो या हर में हो, कहीं पर भी हो, उस संख्या का घनमूल माइनस में ही लिखा जाता है। तो इसलिए इस संख्या का जो घनमूल होगा वो आपका 8/-15 होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में हमें अगला सवाल हमें हल करना है, उसको देखते हैं। देखिए जरा, हमारा सवाल है यहाँ पर हमें 4096 बटा 13,824 का हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है 4096 बटा 13,824। तो देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, ध्यान दीजिए। 4096 के अभाज्य गुणनखंड अलग होंगे, 13,824 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4096 लिखिए, यहाँ पर 13,824 लिखिए, ये बराबर में लाइन खींचिए, यहाँ पर भी बराबर में लाइन खींचिए, ठीक है। ये अब इसको हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2048, ठीक है। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 1024। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 512। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 256। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 128। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 64। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, ये 32 आ गया आपका, सही है। अब देखिए उसके बाद में नीचे क्या होगा, ध्यान देंगे। 32 को हम फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 16 हो गया। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 अट्ठे 16। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 चौक 8। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 दूनी 4। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2। तो ये आपके 4096 के अभाज्य गुणनखंड ये आपके हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 13,824 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 छिका 12 है, 1 बचा, 8 उतारा, 2 नम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद में इसे हम 2 से फिर भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 बचा, 1 उतारा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 उतारा, 2 छिका 12। दो एकम 2, 1 बचा, 4 उतारा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया, 6 उतार लिया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। इसको हम 2 से भाग करेंगे, यह आपका हो गया 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 उतारा, 12 हो गए, 2 छिका 12 और 2 चौका 8। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसको 2 से भाग कीजिए, यह आपका 2 16 आ गया। इसको आप 2 से भाग करेंगे,
2 एकम 2, 2 का पड़ा 1 में चलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ये आपका 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे, ये आपका 27 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये 27 आपका आ गया, ध्यान दीजिए। अब इसको हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ा लंबी कर लेंगे हम। 3 नमा 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो देखिए अब 4096 का घनमूल क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस बात को देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल करके आए हैं इनकी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया, ये आपका एक ग्रुप बन गया, ये आपका एक ग्रुप बन गया और ये आपका एक ग्रुप बन गया। और हर ग्रुप से हम एक एक नंबर ले लेंगे और उनके आपस में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 4096 का जो हमारा घनमूल आया है वो कितना आया है, 16। और 13824 का हमें घनमूल निकालना है, तो इसका भी हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ये 2, ये 2, ये 2, इनका एक ग्रुप बना, ये 2, ये 2, ये 2, इनका एक ग्रुप बन गया, ये 3, ये 3, ये 3, इनका एक ग्रुप बन गया। तो देखिए यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ से एक 3 लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो देखिए यहाँ पर आपका 24 आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4096 बटा 13824 का जो घनमूल निकल करके आया है वो आपका 16 बटा 24 आया है। अब देखिए उसके बाद में हमारा जो लास्ट का प्रश्न है वो हमारा क्या है, ध्यान देंगे। देखिए हमारी संख्या है अब 2 सही 23 बटा 64। देखिए मैं आप ही चाहता हूँ 5 सही 23 बटा 64। ध्यान दीजिए हमारी संख्या है 5 सही 23 बटा 64। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। 5 सही 23 बटा 64 का हमें घनमूल निकालना है। ये आपका कौन सा प्रश्न है, डी। कौन सा प्रश्न है ये, डी। 5 सही 23 बटा 64 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। इस संख्या की इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद ये जो अगली जो संख्या है इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 64 पंजे कितना हो गया, 64 पंजे कितना हो गया आपका, ये हुआ आपका 320, ठीक है। 64 की यदि हम 5 में गुणा करते हैं तो आपका 320 आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 64 की इस 5 में गुणा करनी है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। और गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें हम 23 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 64 की गुणा हमने 5 में की तो ये हो गया आपका 320, और 320 में हम 23 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 343। तो देखिए ऊपर लिखेंगे हम 343 और नीचे लिखेंगे हम 64। और जैसे कि संख्या के ऊपर घनमूल का चिन्ह था तो इसी तरह यहाँ पर हमें घनमूल का चिन्ह इस तरह से लगा दें। तो देखिए इस प्रकार हमें अब 343 बटा 64 का घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम 343 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको हमने 7 से भाग किया, 7 चौका 28, यहाँ बचा 6, 3 उतार लिया 63 हो गए, 7 नम 63। इसको फिर हम 7 से भाग करेंगे, 7 7 49। इसको फिर हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। अब 64 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे।
देखिए इसको हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ 32 आया, यहाँ हमने 2 से भाग किया, ये 16 आ गया, यहाँ पर हमने 2 से भाग किया, यहाँ पर 8 आ गया, फिर हमने 2 से भाग किया, 2 चौका 8 होता है, फिर हमने 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, फिर हमने 2 से भाग किया, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बना और यहाँ पर आपके ये 2 है, ये 2, ये 2, इनका एक ग्रुप बन गया, ये 2, ये 2, ये 2, इनका एक ग्रुप बना। ठीक है, देखिए 343 का जो घनमूल हमारा निकल करके आया है वो कितना आया है 7। तो वो जो इसका घनमूल है वो हम इसके सामने लिख देंगे। 343 का जो घनमूल है हमारा 7 आ गया, और 64 का जो घनमूल है वो हमारा क्या आएगा, यहाँ से 1 2 लेंगे और यहाँ से हम 1 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 64 का जो हमारा घनमूल है वो हमारा 4 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 सही 23/64 का जो घनमूल हमारा निकल करके आया है वो हमारा 7/4 आया है। तो देखिए आज मैंने आपको परिमेय संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना सिखाया, और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।